हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है गलती। अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहू, तूने अच्छा नहीं किया अपने पति मोहित को उल्टा जवाब देकर। अरे तेरा पति ही तो है। यदि तुझे उसकी 4 बातें बर्दाश्त करनी पड़े तो कर लिया कर। तू घिस थोड़ी ना जाएगी। पति परमेश्वर होता है। यदि वह कुछ कहे तो बर्दाश्त कर लेना चाहिए। विमला ने अपनी बहू आरोही से कहा तो सास की बात सुनकर आरोही हैरानी से उसका चेहरा देखने लगी थी। कुछ समय पहले ही उसका विवाह मोहित से हुआ था। आरोही जहाँ बेहद शांत और मधुर स्वभाव की स्वामिनी थी, जो अपने पति को परमेश्वर के समान मानकर उसका बेहद सम्मान करती थी, वहीं मोहित इसके बिल्कुल विपरीत था। वह सदैव गुस्से में भरा रहता और वह बेहद ही खुदगर्ज इंसान था, जो मतलब पड़ने पर आरोही से मीठी मीठी बातें करता, लेकिन मतलब निकल जाने पर उसका स्वभाव बेहद ही खौफनाक हो जाता था, जिससे आरोही को बेहद दुख होता था। एक दिन घर में कुछ मेहमान आए हुए थे। जब आरोही ने उनके लिए बाजार से नाश्ता लाने के लिए कहा तो मोहित उनके लिए नाश्ता लाने के बजाय गुस्सा होते हुए आरोही से बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हुक्म चलाने की। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ जो तेरा आदेश मानूं। जा किसी और से कहकर नाश्ता मंगा ले। पति की बात सुनकर आरोही का मन दुखी हो गया था। दुखी मन से उसने अपनी सास से नाश्ता मंगवाने को कहा तो उन्होंने ससुर से कहकर बाजार से नाश्ता मंगाकर मेहमानों को खिलाकर विदा कर दिया। एक दिन आरोही जब खाना खाकर अपने बर्तन रसोई में रखने जा रही थी, तब उसने देखा उसकी सास फोन पर अपनी बेटी अंजलि से बात कर रही थी। अंजलि फोन पर अपने पति की शिकायत कर रही थी, जिसे सुनकर वे अंजलि को समझाते हुए बोली, यदि तेरा पति तेरे साथ गलत व्यवहार करे तो तू बर्दाश्त मत करना, उसका कड़ा विरोध करना। यदि तूने उसका कड़ा विरोध नहीं किया तो उसे तेरे साथ गलत व्यवहार करने की आदत पड़ जाएगी, फिर वह कभी नहीं सुधरेगा। अपनी मम्मी की बात सुनकर अंजलि ने उन्हें उनकी सलाह पर अमल करने का आश्वासन देकर फोन रख दिया था। आरोही जल्दी से बर्तन साफ करके जब अपने कमरे में गई तो मोहित, जो खाना खाकर आराम से बिस्तर में रजाई ओढ़कर लेटा हुआ था, बगैर यह सोचे कि ठंडे पानी में बर्तन साफ करने से आरोही को भी ठंड लग रही होगी, गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोला, साली कहाँ मर गई थी। तुझे पता है कि मैं ठंडा दूध नहीं पीता, फिर मुझे ठंडा दूध क्यों दिया। चल जल्दी से इसे गर्म करके ला। मोहित की बात सुनकर आरोही को तेज गुस्सा आया था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वह मोहित के लिए गर्म दूध रखकर बर्तन साफ करने के लिए गई थी, मगर मोहित फ़ोन चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे दूध पीने का होश ही नहीं रहा। दूध रखा ठंडा हो गया। एक तो खुद की गलती और दूसरा उसके बोलने का लहजा, जिसे सुनकर आरोही को भी गुस्सा आ गया था। वह गुस्से में मोहित से बोली, साली का पति भी साला ही होता है। यदि आपका दूध ठंडा हो गया था तो आप प्यार से भी तो कह सकते थे। मुझे दूध गर्म करने के लिए इस तरह बदतमीजी से बोलने की क्या ज़रूरत थी। इससे पहले कि मोहित उसकी बात का कुछ जवाब देता, तभी उसकी सास उसकी तेज आवाज़ सुनकर कमरे में आ गई थी और मोहित को समझाने की बजाय उल्टा आरोही को ही डांटने लगी थी, जिसे सुनकर आरोही दुखी स्वर में बोली, मम्मी जी, यदि आपके जमाई भी आपकी बेटी से इस तरह बदतमीजी से बोलते, तब भी क्या आप अपनी बेटी को आप ऐसे ही डांटती। थोड़ी देर पहले तो आप दीदी को समझा रही थी कि यदि तेरा पति तेरे से गलत व्यवहार करे तो बर्दाश्त मत करना, कड़ा विरोध करना। जब मैंने कोई गलती नहीं की, फिर मैं क्यों बर्दाश्त करूं। मैं उनके लिए गर्म दूध रखकर रसोई में बर्तन साफ करने गई थी, लेकिन फ़ोन के चक्कर में इन्होंने
दूध पर ध्यान नहीं दिया, जिससे दूध ठंडा हो गया। इसमें मेरी क्या गलती? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ क्या? मैं भी आपकी दी हुई सलाह का अनुकरण ही कर रही हूँ ताकि यह दोबारा मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना कर सके। आरोही की बातें सुनकर उसकी सास शर्मिंदा हो गई थी। वह मोहित को समझाते हुए बोली, आगे से बहू से ऐसा व्यवहार मत करना। चल अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग। ठीक है, आगे से ऐसा नहीं कहूँगा। अब मुझे माफ़ कर दो। मोहित ने माफ़ी मांगते हुए कहा तो आरोही ने उसे माफ़ कर दिया था। यह एक काल्पनिक रचना है, परंतु आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होकर अपनी पत्नी को गाली देकर उसका अपमान करते हैं। ऐसे लोगों को तुरंत सबक सिखा देना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों के कारण जिंदगी नर्क बन जाती है, क्योंकि ऐसे लोग प्यार से समझाने पर समझते नहीं। जब उन्हें उन्हीं की भाषा में समझाया जाता है तभी उनकी बात समझ में आती है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।